जय राधा माधव कुंज बिहारी बोलिए राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
हरिनाम संकीर्तन की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय गोविंदे हरि बोल। सभी के पास गीता है? भगवत गीता में पहले एक नंबर पे जो भूमिका है सब लोग निकाल लिए, मंगलाचरण वहाँ पे लिखा है। साथ में हम करेंगे मंगलाचरण भगवान का।
मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते साधुते गौरवाणी श्री श्री राधा श्याम मंदिर का स्वागत है गौरव के क्लास में। तो आज हम भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 6ठा अध्याय में तीसरा नंबर जो निकाल लीजिए आपको अध्याय 6 श्लोक संख्या 3। मेरे पीछे सब लोग बोलेंगे साथ में। आरुरुक्षो मुनेः योगं कर्म कारणं उच्यते योगं आरुढस्य तस्य एव
उच्यते आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। पढ़िए बोलिए आरुरुक्षोर्मुने योगम कर्म कारणमुच्यते समः कारणमुच्यते। पढ़िए पढ़िए आरुरुक्षोर्मुने योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। आरुरुक्षोर्मुने योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। माता जी पढ़िए आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारण उच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारण उच्यते समः कारणमुच्यते। और भी पढ़ेगा आरुरुक्षो मुने योगम आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। फिर भी से बोलेंगे आरुरुक्षो जिसने अभी योग प्रारंभ किया है उन्हें मुनि की योगम अष्टांग योग पद्धति कर्म कारणम साधन उच्यते कहलाता है योग अष्टांग योग आरुरुक्षस्य प्राप्त होने वाले का तस्य उसका एवं निश्चय ही समः संपूर्ण भौतिक कार्यकलापों का त्याग कारणम कारण उच्यते कहा जाता है। मेरे पीछे बोलेंगे अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्यागी साधन कहा जाता है। तात्पर्य ध्यान को सुनिएगा आप लोग। कितने लोगों के पास गीता नहीं? हाथ में हाथ है 1 2 3 माता जी सबके पास गीता है 4 8 इसकी तरफ गीता लाई कर दीजिए। तात्पर्य ध्यान को सुनिएगा। परमेश्वर से युक्त होने की सुनना है ध्यान पर
परमेश्वर की से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जाती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार उस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगा रुच्छु अवस्था और अंतिम भाग को योगा रूप कहा जाता है। तो योगा लेडर आप भगवद गीता में देखेंगे टोटल कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। तो यहाँ पे बताया गया है कि सीढ़ी है, योगा लेडर बोलते हैं, कैसे भक्ति जीवन में आगे बढ़ना है। तो जो पहला है 1 से 6 क्या आएगा उनका देखो, ज्ञान योग। तो बताया गया है कि 1 से 6 में आता है ज्ञान योग और फिर 7 से लेके 12 तक क्या आएगा? भक्ति योग। और फिर 13 से लेकर 18 तक क्या रहेगा? दोनों। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा बीच में जो 7 से 12 है वो कौन सा है? भक्ति योग। क्योंकि जो मेन खजाना है कहाँ रखा है? बीच में रखा है भगवान ने। भक्ति योग कहाँ रखा है? बीच में रखा है। तो ये जो चीज बताया गया है यहाँ पे, जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों का आसनों जो प्रायः शारीरिक मुद्राएं ही के हैं कि ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिससे इंद्रियां वश में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है क्योंकि वह निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। अब ये हमें जानना पड़ेगा कि इस कलयुग की विधि क्या है। कलयुग में कौन कौन चलना चाहता है जंगल में तपस्या करने? हाथ उठाइए। कौन कौन चलेगा? कोई चलेगा? हाँ? क्यों? भगवान को प्राप्त करना चलना चाहिए ना। कोई नहीं जाना चाहता है, किसी के पास टाइम नहीं है। तो हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो आचार्य हैं, वो पहले से ही भविष्यवाणी करते हैं कलयुग के जीवों की गति क्या होगी, कलयुग के जीव कैसे होंगे। शास्त्र में पहले ही सब कुछ हमें बता दिया गया है। तभी हमें समझना पड़ेगा, वैदिक शास्त्र जो है हमें बता रहे हैं हाँ, कि इस कलयुग में जो विधि है कैसे हमें भक्ति योग करके भगवान को प्राप्त करने की जो विधि है, ये पहले यहाँ पे सब बताया गया है। येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत् सर्वे विधि निवेशकासु तेरेव योरेव किंकरा। जिस किसी भी प्रकार से हो सके व्यक्ति को कृष्ण पर मन स्थिर करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित सभी विधि व निषेध इस तत्व के सेवक हैं। तो शास्त्र हमें बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ये भक्ति विशाल सिंधु का श्लोक है कि कैसे भी चल के हमें शास्त्रों के द्वारा भगवान के क्या करना चाहिए? मन को अपने स्थिर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? तो भक्ति की जो विधि है बताया गया है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परते निर्मलम हिषिकेण हिषिकेशम सेवनम भक्तिकृते। भक्ति का अर्थ है समस्त इंद्रियों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में अपनी सारी इंद्रियों को लगाना। तो भक्ति जीवन में अगर हम आए हैं तो प्रत्येक जो इंद्रियां हैं क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो जो यहाँ बताया गया है कि कृष्ण भावना भावी जो व्यक्ति होता है प्रारंभ से क्या होता है? ध्यानावस्थित रहता है। क्यों? क्योंकि उसको आंखों को लगाते हैं भगवान की स्वरूप देखने में, कानों क्या लगाते हैं? भगवान की कथा सुनने में। समझ रहे हैं ना? इंद्रियों को कुछ ना कुछ सेवा चाहिए।
अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो इंद्रिय कहीं और जाएंगे। इसलिए बताया गया है क्योंकि वह निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता है। इस प्रकार श्री कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद भी माने जाते हैं। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। बताया गया है कि जब आत्मा भगवान की सेवा करता है तो उसके दो गौण प्रभाव होते हैं। मनुष्य सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है और भगवान की सेवा में लगे रहने मात्र से उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। तो जो भी चीज हमें समझना है शास्त्र के अनुसार हमें बताया गया है कि हमें किसी न किसी प्रकार से भगवान की सेवा में लगने का प्रयास करना चाहिए। आज मैं एक स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि समय की बर्बादी। श्री चैतन्य चैतामृत के मध्य लीला में श्रील प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में 22 जनवरी 1967 में जब प्रवचन दिए थे प्रभुपाद जी, तो वहाँ बताते हैं कि भगवान चैतन्य ने श्रीमद् भागवत में से एक पद कहा जो कि समय बर्बादी के बारे में है। यदि आप व्यवहारिक रूप से किसी बात को अपने पर लागू नहीं करते तो वह एकमात्र समय बर्बाद करने के बराबर है। यह एक बहुत सुंदर कहानी है। हमारे कॉलेज के समय की बात है। तो श्री प्रभुपाद जी स्कॉटिश विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, अंग्रेजों की जासूसी है, और उन्होंने डिग्री लेने भी नहीं गए। आप पढ़ेंगे प्रभुपाद लीला में 2 वैल्यूम है प्रभुपाद जी ग्रंथ में, तो बता रहे हैं प्रभुपाद जी। प्रोफेसर पूर्णचंद्र सेन उदाहरण के तौर पर बताते थे कि एक विद्यार्थी एक अध्यापक के पास आया और कहा, मेरे साथ एक समझौता कर लीजिए। वह वकील बनना चाहता था। समझौता यह था कि जब वो विद्यार्थी वकालत पास कर अदालत में प्रैक्टिस करने जाएगा तभी वह अध्यापक को वेतन फीस देगा। यह इसलिए था कि अध्यापक उसे जल्दी से ही शिक्षित बना देगा। अध्यापक सहमत हो गया। मैं 1 वर्ष में तुम्हें शिक्षित पास कर दूंगा, अतः तुम मुझे $50 लाख दोगे। जब वो वकालत की पढ़ाई में पूरी तरह उत्तीर्ण पास हुआ और अध्यापक ने कहा, चलो अब आप अदालत में प्रैक्टिस कीजिए। विद्यार्थी बोला, मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा। अध्यापक बोला, तो मुझे फीस दीजिए। विद्यार्थी बोला, मैं कैसे फीस दूं? मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की। यदि मैं प्रैक्टिस करता तभी तो देता, परंतु मैं प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा। आप समझ रहे? एक विद्यार्थी गया कॉलेज में और अपने टीचर से बोल रहा है कि मैं वकील बनना चाहता हूँ, आप मुझे पढ़ाइए, लेकिन मैं फीस नहीं दूंगा। जब मैं वकील बन जाऊंगा और प्रैक्टिस कर लूंगा तब आपको पैसा दूंगा। तो अध्यापक पढ़ा दिया उसको और बोला, चलो प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस करने नहीं जा रहा है। बोला कि मैं प्रैक्टिस करूंगा तब पैसा दूंगा। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं क्या? वो तक में ध्यान सुनिए। विद्यार्थी बोल रहा है, मैं कैसे फीस दूं? मैंने तो प्रैक्टिस ही नहीं की। यदि मैं प्रैक्टिस करता तो देता, परंतु मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा। इस तरह विद्यार्थी कागजों को डिग्री लेकर वकील बन गया, लेकिन वह प्रैक्टिस नहीं कर रहा। इसी प्रकार यदि हम जान लेते कि ब्राह्मण है या क्या ब्राह्मण क्या नहीं है, परंतु हम प्रैक्टिस नहीं करते तो हम केवल समय बर्बाद कर रहे हैं। इसी तरह से यदि आप दवा विशेषज्ञ बन जाएं, परंतु यदि तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो तो तुमने इतनी परेशानी क्यों ली? इसी तरह यह ज्ञानी एवं योगी भगवान की भक्ति में सेवा नहीं करते जो कि व्यवहारिक है। हम भी कृष्ण की व्यवहारिक सेवा में लगे हुए हैं, यही हमारा कार्य है। तो जितने भी योगी हैं, अष्टांग योगी हैं, शारीरिक मुद्राएं हैं, ध्यान, देखिए ये हमें जानना पड़ेगा। भक्ति सर्वश्रेष्ठ बताया गया। प्रभुपाद कितना अच्छे से बता रहे हैं। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे हमारी इंद्रियां बताइए कंट्रोल होंगी? भक्ति कितना सुगम है। बैठ के भगवान के नाम का जप करना है, लेकिन जैसे ही माला पकड़ेंगे क्या होता है? ये काम बाकी है, वो काम नहीं किया, यहाँ जाना था, वहां जाना था। ऑटोमेटिक हजारों विचार आते हैं। मेरे मन में तो आता है। आप लोग कहते हैं विचार माला पकड़ते ही सबको आता है। समय का मतलब क्या हो रहा है? सबके मन में ये कार्य चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि ये युग ही ऐसा है, कलह का युग है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं 2 घंटा बैठ के तपस्या नहीं कर सकते आप? कितना
देखिए इसलिए ब्रह्म मुहूर्त बनाया है। हाँ, मैं बोलता हूँ कि मंगल आरती 4:30 बजे होती है मंदिर में, आप लोग कभी आइए और बैठिए, थोड़ा शांति से देखिए, है ना प्रोग्राम, क्योंकि मालूम चलेगा। हाँ, हम हठ योगी नहीं, ध्यान योगी नहीं, या यह वह कोई योगी नहीं, न ही हम बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं। यदि हम अपने आप को सही उद्देश्य में न उपयोग करें तो हम समय बर्बाद कर रहे हैं। यही कहा गया है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 2 अध्याय के 32 नंबर श्लोक में बताया गया है, ये अन्ये अरविंदाच विमुक्तमानिनः सत्य सत्य भावद विशुद्ध बुद्धय आरुच्य कृष्णेन परम पदम ततः पंतन्ते दो नित्यदा स्मरन्ग्रय। इस श्रेणी के लोग यह समझने की कोशिश करते हैं कि ब्राह्मण क्या है, कौन है, या ब्राह्मण कौन नहीं है, परंतु हम इंद्रिय तृप्ति में फंसे हैं। वह कुछ त्याग नहीं करते, यहाँ तक कि धूम्रपान भी नहीं छोड़ते। तो सब कुछ समझौता में लिखता है कि और वह बहुत बड़े विज्ञ विशेष की तरह चर्चा करता है। तेसाम कलशेन एव विशिष्टे, यह ब्राह्मण है, यह वह ब्राह्मण नहीं है। इस बात को करना केवल समय का बर्बाद करना है। देखिए प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे हैं, आप अगर धूम्रपान नहीं छोड़ सकते आप, ये भक्ति के नियम है, अगर पालन नहीं करेंगे तो केवल समय ही बर्बाद होगा आपका। इसलिए भक्ति जीवन में आए हैं तो 4 चीजें छोड़ देना चाहिए। क्या क्या? नशा नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, और अवैध संबंध। पुरुष पति पत्नी, ये सब गलत चीज है ना। चारों पाप क्या है? खंबे हैं। अगर कोई व्यक्ति पाप के खंभों में लगा रहेगा तो भक्ति जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए शास्त्र बताया गया है कि हमें कैसे अपने जीवन को पालन करना है। तो ये कलयुग के जो पाप के खंभे हैं, ये बहुत ही हमें बच के रहना है इन चीजों से। इसलिए असत्संग त्याग ही वैष्णव अच्छा। भक्तों का संग करेंगे तो धीरे 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 अपने आप में छूट जाएगा। इसलिए जो इस समय का बर्बाद कर रहे हैं, यदि वे सोचते हैं कि मैं स्वतंत्र आजाद हो गया हूं, तो भागवत कहती है कि उनका ज्ञान शुद्ध नहीं है, अल्प बुद्धिमान है, क्योंकि वे अपनी शिक्षा का उपयोग नहीं कर रहे, वे कृष्ण भावनामृत में नहीं लगे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं कि जो सोचता है कि मैं तो आजाद हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, तो क्या सोच रहा है? भागवत क्या बोल रहा है कि उसका ज्ञान शुद्ध नहीं है। भगवान गीता में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि, जो प्रकृति है हम उसके वश में हैं। प्रकृति कैसे काम करती है? मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम्। तब जो प्रकृति है भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। ठीक है, आगे श्लोक एक और पढ़ेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे। यदा हि इन्द्रियार्थास्यु न कर्म स्वनुज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्य दोच्यते। बोलेंगे मेरे पीछे। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। तात्पर्य पढ़ रहा हूँ। जब मनुष्य श्री भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है, और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावनाविद के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है, फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह व्यस्त रहता है।
एक चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज है। चैतन्य चैतन्य बताया गया है, मेरे पीछे बोलेंगे। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलिका कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमना। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलिका कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमना। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलिका कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमना। पहला लाइन किसको याद हो गया? पहला लाइन किसको याद है? एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी। बताइए क्या पहला लाइन? बोलिए। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलिका कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमना। दो लाइन किसको याद हुआ? देखिए, जब तक हम क्लास में बैठते हैं लेकिन माइंड कहीं और रहेगा, हम सुनते हुए भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मन बहुत चंचल है। ये हमारा मन जो है ना, ये अभी बाहरी दुनिया में है ना। अभी हम बैठे हैं भल से यहाँ पे, लेकिन मन कहीं और है, मन को स्थिर कर नहीं पा रहे। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति जीवन में आगे बढ़ने। ध्यान से सुनिए। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलिका कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमना। बोलिए। आत्मेंद्रिय प्रीति अपनी खुद की इंद्रियों के आनंद के लिए। वांछा इच्छा तारे उसको बलि मैं कहता हूँ। काम वासना। कृष्ण इंद्रिय प्रीति भगवान कृष्ण की इंद्रियों के आनंद हेतु। इच्छा धरे धारण करना रखना। प्रेम नाम बोलिए। अपनी खुद की इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छा काम है, किंतु कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा प्रेम है। इस श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं चैतन्य चैतामृत के जो लेखक हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। चैतन्य चैतामृत में बताते हैं ये श्लोक है आदि लीला का 4थे अध्याय का 165 नंबर श्लोक है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है कि मैं अपनी कैसे प्रकृति पे प्रभुत्व जता करके मैं प्रत्येक वस्तु का भोग कर पाऊं। इसीलिए व्यक्ति दुखी है संसार में। क्यों दुखी है? क्योंकि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा अपनी इंद्रियों को आनंद देना चाहते हैं। देखिए, इंद्रियां जो हैं अनेक विषयों में लगी हुई हैं। आंखें रूप देखना चाहती हैं, कान सुनना चाहता है, अलग अलग सॉन्ग सुनना चाहता है, और हमारी जीवा है जो अलग अलग मीट बोलना चाहती है, गुणगान करना चाहती है, आज ये होगा आज वो होगा। लेकिन उसी मुख से हम कहीं भगवान की कृष्ण के धाम की चर्चा नहीं करते। कितने दुख की बात है। कानों से हम भगवान की कथा नहीं सुनते, आंखों से हम भगवान के स्वरूप को नहीं देखते। तो अपनी इंद्रियों को तुष्ट हम देखते हैं कि अपनी तुष्टि के लिए सुबह से शाम तक घर में प्रोग्राम चलता रहता है, हाँ? लेकिन कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए क्या हमने कोई विचार किया? नहीं किया। तो भागवतम बोल रहा है यहाँ पे कि हमें चाहिए कि जैसे ही
मौका मिले आत्मा के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि पूरे दिन मैंने क्या किया। तो बताया गया है किंतु कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करना इच्छा प्रेम है। क्योंकि प्रेम तो स्वाभाविक है, प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रेम है ही, बिना प्रेम किए हम रह नहीं सकते। माता है पुत्र के पति, है कि नहीं? हाँ, जैसे बताया गया है शास्त्रों में, एक युवक है युवती के प्रति स्वाभाविक प्रेम, खाना बनाती रहेगी, चिंता करती रहेगी। हाँ, लेकिन वृंदावन में देखिए, मैंने उदाहरण दिया पिछली क्लास में यहाँ कि कृष्ण गाय चराने जा रहे हैं, पैर में कांटा चुभ रहा है और उसको सोच के गोपियां रो रही है कि कृष्ण के पैर में कहीं कांटा चुभ गया और रो रही है। और वही कंस है, प्रतिकूल भाव से सोच रहा है क्या कि कृष्ण को कैसे वध किया जाए, सोते जागते समय, ये प्रतिकूल भाव से। तो वही चीज यहाँ बताया गया है कि कैसे हम भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं। देखिए स्वाभाविक चीज है, एक ही जानना पड़ेगा कि कैसे ही हमें समझना पड़ेगा शास्त्रों के अनुसार कि जो है बनाया गया ना मैनुअल है, कोई भी वस्तु खरीद के लाते हैं घर पे तो मैनुअल आता है कैसे यूज करना है। अब इस शरीर बना दिया भगवान ने, जिसका मैनुअल क्या है बताइए, क्या है? ये भगवत गीता। तो भगवत गीता को सुबह उठकर कम से कम 10 लोग पाठ करें। देखिए मंदिर में रोज पाठ होता है, यहाँ आएंगे सब कुछ हम करा देंगे आपको। 4:30 बजे मंदिर में आएंगे आप तो सारा प्रोग्राम हो जाएगा आपका। जॉब का टाइमिंग क्या है आप लोगों का बताइए? सुबह 9 बजे कितने लोग जाते हैं जॉब पे? 4 1 2 3 4 5 6 लोग। और 10-11 बजे, 6-7 बजे 1-2 लोग। देखिए सो को कितने में उठते हैं लोग बताइए? 5 बजे कितने उठते हैं? सो 5 बजे। 4 बजे देखिए 4:30 बजे मंगल आरती होती है यहाँ पे, है ना? तो हफ्ते में कम से कम प्रयास करिए कि 3-4 दिन या 2 दिन आइए और प्रोग्राम को देखिए। आप लोग सुबह से लेके शाम तक जो मैनुअल प्रभुपाद जी ने बनाया है बहुत अच्छा है। तो सुबह 4:30 बजे से लेके 9 बजे तक मंदिर में प्रोग्राम चलता है हमारा। मंगल आरती होती है, गुरु पूजा होता है, भागवतम क्लास होता है ना? तो ये भक्ति की जो विधि विधान है आपको सब यही पूरा हो जाएगा, है ना? एक बार जब देख लेंगे कैसे करना है तो घर पे भी आप कर सकते हैं। सुबह उठ करके आप भगवान के सामने गीता पढ़ना है, थोड़ा सा माला करना है भगवान के सामने, तो एक बहुत स्वाभाविक हो जाएगा आपको। एक बार देख लेंगे ना आप लोग, तुलसी में जल डालना है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, प्रभुपाद जी ने बताया वकील बनना चाहता था वो, वकील की पढ़ाई कर लिया लेकिन प्रैक्टिस करने नहीं जा रहा। बट डिग्री लेने से कोई फायदा है क्या? नहीं। डॉक्टर बन गए और जाने गए पेशेंट का देखने के लिए, तो डॉक्टर क्या बनने का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। भक्ति जीवन में हम आ रहे हैं, अगर भक्ति जीवन मंदिर में हम आकर के देख रहे हैं कैसे क्या करना है, भगवान की अर्चन विधि कैसे करना है, तुलसी में कैसे डल डालना है, आचमन कैसे करना है, श्री प्रभुपाद जी को प्रणाम कैसे करना है, भक्तों के साथ कैसे प्रणाम करना है, माता जी को पूरा अष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, पंचांग प्रणाम करना चाहिए, पुरुषों को पूरा अष्टांग प्रणाम करना चाहिए। तो ये सब कहाँ देखने को मिलेगा? जब आप मंदिर में आएंगे तभी तो देखने को मिलेगा ना। ये बहुत स्वाभाविक है। देखिए मंदिर में जब आते हैं ना हम, तो सब एक विधि है कैसे क्या बोलना है करना है। तो एक बार मंदिर आइए और भक्तों के संपर्क से देखिए कैसे क्या कर रहे हैं, नहीं तो पूछिए आप। अगर आप प्रश्न नहीं करेंगे तो जिज्ञासा कैसे होगी? तो जिज्ञासा करना है सबको। तो कृष्ण की इंद्रिय को तुष्ट करना प्रेम कहलाता है। जैसे ही आप माताएं पंचांग प्रणाम करेंगे, पुरुष लोग अष्टांग प्रणाम करेंगे, सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाएगी। सोचिए मस्तक है जो अहंकार है ना, ये कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, ये अहंकार है। लोग भगवान के सामने आते हैं तो रोड वहां से बाहर से गेट से ये क्या है? मंदिर है, अंदर आइए, भगवान का दर्शन कीजिए, इतना श्रृंगार होता है, प्रणाम कीजिए थोड़ा, एक अहंकार चला जाएगा। लेकिन लोग समझते नहीं है। ये अहंकार जब तक रहेगा, मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर है, सरल चीज है। शरीर जो है पंच धातु से बना है ना, तो अहंकार का जब तक शरीर नष्ट नहीं होगा तब तक आप शुद्ध नहीं हो पाएंगे, है ना। ये भक्ति जो कर रहे हैं ना, शरीर का तो शुद्धिकरण हो ही रहा है, साथ में जो सूक्ष्म शरीर वो भी नष्ट हो रहा है हमारा। मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर होता है ना, और आत्मा है सच्चित आनंद, है ना। तो धीरे धीरे हम इन अहंकार से मुक्त होना है, तभी हम समझ पाएंगे। आगे क्या बता रहे हैं यहाँ पे? बिना कृष्ण भावना मित के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है, फलतः वह
इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह व्यक्त रहता है। जिसे इसकी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। अब देखिए एक चीज बहुत महत्वपूर्ण सी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना चाहिए। देखिए जो भी आप कार्य कर रहे हैं घर में ना, वो सोचिए कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, पहले ये विचार आना चाहिए। पानी पीजिए तो सोचिए हे भगवान धन्यवाद आपने पानी बनाया इसमें प्यास मिल रही है। पानी कितने बार पीते हैं हम लोग, दिन में कितने बार पीते हैं? कभी धन्यवाद बोलते हैं, कभी नहीं बोलते, क्योंकि विचार ही नहीं आता ऐसा। तो हमें समझना पड़ेगा प्रकृति जो है, प्रकृति है हमें सब कुछ प्रदान कर रही है, फल फूल, इसमें रस कौन भर रहा है? भगवान भर रहे हैं। तो ये जो प्रकृति है हमें सब कुछ प्रदान कर रही है ना। तो हम क्या करना चाहिए? हमें धन्यवाद। देखिए दर्शन करने के लिए जो प्रकृति के अनुसार पहले समझना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे हमारी चेतना जब ऊंच होगी तब हम समझ पाएंगे। अन्न में जिसकी चेतना अन्न में है वो समझ पाएगा। छोटे बच्चे को अन्न खिलाते, अन्न पे आश्रित है, उनको चेतना भी ऊंचा नहीं, वो नहीं समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, है ना। लेकिन कई लोग हैं जो भगवत गीता पढ़े हैं, ज्यादा टाइम का भक्ति में जुड़े हैं, उनकी चेतना क्या है, थोड़ा उच्च है, तो वो समझ सकते हैं अभी, है ना। ये सूर्य को मैंने दिया था उदाहरण पिछले क्लास में, कई 3-4 पहले। जब नौसिखिया है वो आएगा तो क्या दिखेगा? सूर्य का प्रकाश, वो आधा जाता है। लेकिन और कोई भक्ति उन्नत है वो देगा सूर्य का लोक भी है कि नहीं? और जो भक्ति उन्नत है देगा सूर्य का लोक भी है और सूर्य देवता भी है कि नहीं? सूर्य देवता है कि नहीं? तो देखिए भक्ति की चेतना का उन्नति हो रही है। कोई सूर्य का प्रकाश देख पा रहा है, कोई सूर्य का लोक देख पा रहा है, कोई देख रहा है सूर्य एक देवता है, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, एकदम टाइम पे आते हैं, है कि नहीं? तो ये भक्ति की उन्नति कैसे होती है? जब हम भगवत गीता के माध्यम से समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये जो बताया गया है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। मैं एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा, जो बालक की स्टोरी है। कितने लोगों ने ध्रुव महाराज की स्टोरी सुनी है? ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज। देखिए नन्हे बालक थे, 6 महीने में ध्रुव महाराज, और प्रहलाद महाराज की तो स्टोरी अब सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा आपको। चैतन्य महाप्रभु केवल पूरे जीवन में ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की स्टोरी सुना करते थे। तो मैं उसी में से थोड़ा बताऊंगा आपको कि बालक की स्टोरी है, कैसे भगवान को उसने प्राप्त किया। तो स्टोरी आती है श्रीमद् भागवतम में, एक स्टोरी आती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आता है स्टोरी चौथा स्कंद में, श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में आता है, जहाँ ब्रह्मा जी का बताते हैं, जिनके पुत्र हैं उसके बारे में चर्चा होती है। ब्रह्मा जी के कुछ पुत्रों ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, जैसे चतुर्कुमार, नारद मुनि, ऋषु, हंस, अरुणी तथा यति। तो 4 बालक हैं चतुष्कुमार। किसको मालूम है चतुष्कुमार के बारे में? ये शुरू से ही ब्रह्मचर्य, छोटे छोटे बालक हैं। आप देखेंगे भागवतम में फिगर भी प्रभुपाद जी ने बनाया है बहुत अच्छा। वो लोग एकदम छोटे लेकिन ज्ञान में बहुत ही आनंदित हैं, सारे चीजों को सब मालूम है उनको। नारद मुनि के बारे में सब लोग जानते हैं आप लोग, बिना टिकट के कहीं भी पहुंच सकते हैं। भगवान का शरीर ही प्लेन बन गया भक्ति करने से। छोटे बालक थे, 24 घंटे भगवान का नाम लेते रहते हैं। उनका शरीर किसी भी लोक में तत्क्षण कहीं भी
पहुंच सकते हैं। देखिए भक्ति करने का कितना प्रभाव है, शरीर ही गाड़ी बन जाएगा, आपको पेट्रोल भरा के मुझे नहीं आना पड़ेगा। हाँ समझ रहे हैं ना, भक्ति करने का कितना फायदा है। लोग बोलेंगे, मजाक करते हैं, हाँ कमेंट भी करते हैं, हाँ वो विज्ञान को नहीं समझ पाएंगे, है ना, मूर्ख लोग नहीं समझ पाएंगे, वो कमेंट करेंगे बोला। आए कौन है? ऋषु, हंस, अरुण, यति। ब्रह्मा जी से ही अधर्म का जन्म हुआ। अब देखिए जो ऋषि मुनि हैं वो भी ब्रह्मा जी के से प्रकट हो रहे हैं, और अधर्म जो है उन्हीं से ही प्रकट हो रहा है ना। कई लोग प्रश्न पूछते हैं ना कि संसार में अधर्म क्यों होता है। देखिए धर्म और अधर्म दोनों चीजें कहाँ से आ रही हैं? ब्रह्मा जी से प्रकट हो रही हैं। तो ब्रह्मा जी से ही अधर्म का जन्म हुआ, और उसने अपनी ही बहन मृषा, मृषा का अर्थ होता है संस्कृत में मृषा शब्द है, हिंदी में होता है उसका झूठ। क्या होता है? झूठ। झूठ से विवाह किया, मतलब ब्रह्मा जी से जो अधर्म का जन्म हुआ उसने अपनी ही बहन मृषा झूठ से विवाह किया। उन दोनों से दंभ, दंभ यानी पाखंड, और माया, माया होता है छल का जन्म हुआ। अब देखिए विवाह करने से क्या हो रहा है? दो चीजें आ रही हैं। क्या हो रहा है? एक दंभ यानी पाखंड जन्म हो रहा है, और माया यानी छल का जन्म हुआ। उन्होंने इन दोनों को निसंतान निश्रित नामक असुर को गोद दे दिया। अब इन्होंने जो जन्म हुआ, एक निश्रित नामक जो असुर था उसको गोद दे दिया। किसको किसको गोद दिया? दंभ को और माया को। ठीक है, दंभ और माया से लोभ और निकृति यानी धूर्तता, निकृति संस्कृत शब्द है, हिंदी अर्थ है धूर्तता का जन्म हुआ। और इन दोनों द्वारा क्रोध तथा हिंसा, हिंसा यानी द्वेष, हिंसा यानी द्वेष, द्वेष का जन्म हुआ। क्रोध और हिंसा द्वारा कली और उसकी बहन दुरुक्ति यानी कठोर वचन का जन्म हुआ। कली और दुरुक्ति ने मृत्यु और भीति यानी भय को जन्म दिया। इन दोनों के संग से यातना, यातना नहीं अधिक कष्ट, और निरय नरक का जन्म हुआ। इन सब संतानों को प्रलय का कारण माना जाता है। अब देखिए बहुत ही अधर्म से कैसे ये साइकिल चल रहा है। अब देख रहे हैं ना, इस संसार में लोग कली में सब दिखाई देता है, सब बोलते हैं सब क्या हो रहा है, कोई कठोर वचन बोलता है, कुछ मतलब क्या है, हम कली के चपेट में हैं, क्योंकि हम प्रेम से भगवान के मुख से नाम नहीं लेते। अगर हम भगवान के मुख से नाम लेंगे ना तो सब ये तुरंत गायब हो जाएगा। तो हमें समझना चाहिए कहाँ से आ रही है, सब कली के प्रभाव से हो रहा है सब ये। हाँ? शंभु मनु ने और शत्रुपा ने दो पुत्र थे। शंभु मनु और शत्रुपा के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक दो रानियां थी। तो आपको सब लोग मालूम है महाराज उत्तानपाद के बारे में। उत्तानपाद जो थे उनकी दो पत्नियां थी, एक नाम था सुनीति, दूसरा का नाम क्या था? सुरुचि। दो रानियां थी, परंतु वे सुरुचि से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बैठाकर उसे पुचकार सहला रहे थे। यह देखकर सुनीति का पुत्र ध्रुव भी अपने पिता के गोद में चढ़ने का प्रयास करने लगा। देखिए एक रानी का जो पुत्र है, महाराज उत्तानपाद के गोद में बैठा हुआ है ना, और दूसरा जो पुत्र है सुनीति का, जिसका ध्रुव लड़का है, अपने पिता के गोद में चढ़ने का प्रयास कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत स्टोरी अच्छा है। परंतु राजा ने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। देखिए एक पत्नी से जो प्रेम है, सुनीति के जो बच्चा है उसे अधिक प्रेम कर रहा है, और जो सुनीति का जो ध्रुव है उसको ध्यान ही नहीं दे रहा है। यद्यपि राजा अपने दोनों पुत्रों से समान प्रेम करते थे, सुरुचि की उपस्थिति में वे उसकी प्रसन्नता के अनुरूप व्यवहार करना चाहते थे। सुरुचि इसे समझ गए, उसका मन पहले से ध्रुव के प्रति द्वेष से भरा था, और उसने अपने पति के इस पक्षपाती व्यवहार का अनुपयुक्त लाभ उठाया। आखिर सुरुचि स्त्रियों की दुर्बलता से मुक्त नहीं थी। अभिमानवश वह इस प्रकार बोलने लगी, जिससे पिता और पुत्र दोनों ही उसे सुन सके। हे पुत्र ध्रुव, तुम इस राज सिंहासन अथवा अपने पिता के गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। डायरेक्ट बोल दिया।
कौन बोला? सुनीति बोल रही है। किसको बोल रही है? ध्रुव महाराज को। क्या बोल रही है? हे पुत्र ध्रुव, तुम इस राज सिंहासन अथवा अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। हालांकि तुम भी राजा के ही पुत्र हो, परंतु तुमने मेरे पेट से जन्म नहीं लिया है। देखो माता ऐसे बोल रही है, तुमने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तुम उनके गोद में, पिता के गोद में नहीं बैठ सकते। पिता के गोद में बैठने के लिए यही तुम्हारी अयोग्यता है। शायद तुम अपने पिता की दो रानियों के बीच भेदभाव से अनजान हो, परंतु मैं तुम्हें बता देती हूँ कि पिता की गोद में प्राप्त करने के तुम्हारे प्रयास अंततः विफल रहेंगे। और यदि तुम राज सिंहासन पर बैठने के लिए इतने इच्छुक हो, तो तुम्हें पहले तपस्या द्वारा भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा। उनकी कृपा से कदाचित तुम्हारा अगला जन्म मेरे गर्भ में हो जाए। देखो माता कितना लंबा प्रोसेस दे दिया। किसको? छोटे से बालक को। क्या बोल रही है? तुमको फिर से जन्म लेके आना पड़ेगा मेरे गर्भ में। हाँ, जब मेरे गर्भ में जन्म लोगे तब तुम राशि में बैठोगे। जाओ जंगल में तपस्या करो। ऐसा बोले। किसको बोल रही है? छोटे से बालक को, ध्रुव को बोल रही है। जिस प्रकार छड़ी द्वारा प्रहार किए जाने पर सांप क्रोधवश गहरी सांसें लेने लगता है, उसी प्रकार अपनी बी माता के कठोर वचनों से मरमाहा ध्रुव गहरी गर्म सांसें लेने लगा। उसका क्रोध अपनी सीमाएं पार कर गया। उसे यह देखकर और अधिक दुख हुआ कि उसके पिता चुपचाप बैठे पूरा दृश्य देखते रहे और अपनी पत्नी के क्रूर शब्दों का जरा भी विरोध नहीं किया। तो जो राजा है लेकिन कुछ वचन बोल नहीं पा रहे। पत्नी ने क्या कि पूरे कंट्रोल में कर लिया। किसको? राजा को। तेज कदमों से महल से बाहर निकलकर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास पहुंचा। बालक कहाँ जाएगा? माता के पास ही तो जाएगा। हाँ? क्रोध से उसके होंठ कांप रहे थे। जब सुनीति ने बिलख कर रोते अपने पुत्र को देखा तो तुरंत उसे कुछ काटते हुए गोद में उठा लिया। जिन दासियों ने सुरुचि के क्रूर शब्दों का प्रत्यक्ष सुना था, उसने सुनीति के पास आकर सारा हाल का सुनाया। माताएं जिसमें लीड है, जहाँ कहीं कुछ बात होता है पूरे फैल जाएगा तुरंत। हाँ, न्यूज फैल जाती है पूरे मोहल्ले में। हाँ, वैसे क्या हुआ? वो न्यूज कहाँ चला गया? माता के पास चला गया कि देखो आपके बालक ऐसा हुआ है। जिन दासियों ने सुरुचि के क्रूर शब्दों का प्रत्यक्ष सुना था, उन्होंने सुनीति के पास आकर सारा हाल का सुनाया। वैसा नहीं बोला माता, जो दृष्टि माता का श्राप है, इसलिए मैंने बोला इसका। समझ रहे ना? श्राप दिए थे वो, बात करके नहीं बताना ही पड़ेगा। आता है, मैं आगे बताऊंगा लोग। जिन दासियों ने सुरुचि के क्रूर शब्दों का प्रत्यक्ष सुना था, उन्होंने सुनीति के पास आकर सारा हाल का सुनाया। सुनीति का मन दुख की पीड़ा से संतप्त हो उठा। उसके लिए वह अपमान असहनीय था और वह मानो जंगल की अग्नि में फंसे पशु के समान जलने लगे। रह रह कर अपनी सौत के शब्दों पर विचार करते हुए सुनीति का कमल जैसा सुंदर मुख निस्तेज हो गया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसकी श्वास गति तेज हो गई और एक क्षण ठहरकर वह विचार करने लगी कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। तो माताएं हैं, स्वाभाविक है कि जब किसी के पुत्र का कुछ अपमान होता है दुख तो होगा ही होगा, है ना। कोई उपाय न देकर अंततः उसने कहा, ध्रुव तुम दूसरों के अहित की कामना मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है वह स्वयं कष्ट उत्पन्न करके अपना अहित करता है। शास्त्र में बता रहे हैं, स्पष्ट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? दूसरों के अहित की कामना मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे को कष्ट देता है वह स्वयं कष्ट उत्पन्न करके अपना अहित करता है। सोचिए, संसार ऐसा है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे कष्ट होगा, कष्ट आपके ऊपर आने वाला है। ऊपर फेंकते हैं कोई वस्तु पे गिरेगा तो चोट आप ही को लगेगा। ध्यान रखिए, प्रकृति कभी ना कभी खेला खेलती है हमारे साथ, होता है कि नहीं। आगे देखिए, बेटा तुम्हारी माँ सुरुचि ने जो भी कहा है वह सही है। तुम्हारे पिता तो मुझे अपने महल की एक दासी भी नहीं समझते। हाँ, फिर पत्नी मानना तो बहुत दूर की बात रही। अब देखिए,
माता बोल रही, कौन बोल रही है? सुरुचि बोल रही है। किसको बोल रही है? कि जो तुम्हारे पिता है ना, मेरे को दासी भी नहीं मानते। पत्नी को दूर की बात छोड़ो, क्या मानते? दासी भी नहीं मानते। फिर पत्नी मानना तो बहुत दूर की बात है। इस बात पर लज्जा आती है कि उन्होंने मुझसे विवाह किया, इसलिए यह सत्य है कि तुम्हारा जन्म एक अभागी स्त्री के गर्भ से हुआ है। हालांकि तुम्हारी सौतेली माँ के वचन कठोर हैं, वे सत्य हैं। इसलिए यदि तुम्हारे मन में अपने पिता के राज सिंहासन पर बैठने की थोड़ी भी इच्छा है तो तुम्हें अपने द्वेष को त्याग कर तुरंत उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। क्षत्रिय है, देखिए माता क्षत्रिय है ना, तो क्षत्रिय पुत्र भी है, ऐसा नहीं है उसके रगों में वही खून दौड़ रहा है। क्षत्रिय का मालूम है कि उसका राज करना शासन है उसका। तो बोले ठीक है तुम उसका आदेश का पालन करो। माता स्वयं भेज रही, कौन अभी बालक को भेजने जाओ जंगल में तपस्या करो, कोई बोलेगा क्या? लेकिन क्षत्रिय है तो माता भी वैसा बोल रही है। बिना समय गंवाए तुम भगवान नारायण के चरण कमलों का भजन आरंभ कर दो और उनकी ही कृपा से हमारे प्रपितामह ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना कर पाते हैं। इस प्रकार तुम्हारे दादाजी शंभु मनु ने भी भगवान की आराधना करके ही समस्त भौतिक सुख एवं परम मुक्ति प्राप्त की थी। अब देखिए माता कैसे बता रही है, माता ज्ञान दे रही। कितने तुम्हारे दादाजी थे शंभु मनु, वो भी भगवान को प्राप्त किए थे। देखिए जो परंपरा है ना, गुरु परंपरा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब भगवत गीता में देखिए 39 पेज में भगवान कृष्ण ब्रह्मा नारद व्यास देव सौभाग्य से हम उसी गुरु परंपरा में है। ब्रह्म मत थोड़े संप्रदाय में। देखिए ये ज्ञान वहीं से आ रहा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। इसीलिए भक्ति को साधारण नहीं समझना चाहिए। भगवान की विशेष कृपा है कि हमें जानने को मिला है, तो नहीं समझ पाते ज्ञान को। तो माता बोल रही है कि तुम्हारे दादाजी शंभु मनु ने भी भगवान कृष्ण की आराधना करके ही समस्त भौतिक सुख एवं परम की मुक्ति प्राप्त की थी। हे पुत्र, भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा होता है, इसलिए तुम उन्हें ही अपना हृदय में धारण करो। इसलिए तुम उन्हें ही अपने हृदय में धारण करो और एकाग्र चित्त से उनकी भक्ति में संलग्न हो जाओ। तुम्हारी व्यथा को दूर करने के लिए मुझे भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई दिखाई नहीं देता। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? भक्ति को महत्वपूर्ण दिया जा रहा है। यहाँ ध्यान को बोला जा रहा है क्या? नहीं, अलग अलग कोई स्थान को नहीं, भक्ति करने के लिए कहा जा रहा है। किसकी? भगवान कृष्ण की। और क्या बोल रहे हैं? चाह करके भी मैं तुम्हारी सहायता करने में अक्षम हूँ, इसलिए भगवान के पास जाओ, क्योंकि उनके हृदय में करोड़ों माताओं से भी अधिक ममता भरी हुई है। जब भक्त की सहायता से अन्य सब विफल हो जाते हैं तो केवल भगवान की ही सहायता करते हैं। सुनीति के शब्दों पर ध्यान पूर्वक मनन करके ध्रुव ने तुरंत घर त्याग दिया और वन की ओर निकल पड़ा। जब नारद मुनि को ध्रुव के कार्यों तथा उसकी दृढ़ता का समाचार मिला तो वे विस्मित रह गए और वन में बालक से मिलने का निश्चय किया। तो बताया गया है क्या कि नारद मुनि कहाँ निकल गए? जंगल की तरफ। और नारद मुनि को समाचार मिल गया। तो नारद मुनि क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं मिलने के लिए। किससे? ध्रुव से। ध्रुव के सम्मुख प्रकट होकर नारद मुनि ने अपने शुभ हस्तों से उसके सिर का स्पर्श किया और कहा, क्षत्रियों की यह वृत्ति कितनी अद्भुत है, अपने सम्मान पर हुए हल्के से वार को भी सहन नहीं कर सकते। प्रिय ध्रुव, अभी तुम बहुत छोटे हो और तुम्हारी उम्र खेलने खाने की है। क्योंकि बच्चों को सम्मान अपमान का अधिक ज्ञान नहीं होता, तुम अपनी सौतेली माँ के कठोर शब्दों द्वारा इतने अपमानित क्यों अनुभव कर रहे हो? अब नारद ने समझाया, तुम तो खेलने खाने का दिन है, कहाँ चले गए? अपमान की बात लेके यहाँ तक आ गए। बस चाहे तुम्हारे अपमान भी क्यों न किया हो, फिर भी तुम्हें उद्विग्न नहीं होना चाहिए। इस संसार में अपने पराये का यह द्वंद्व तो भगवान की माया शक्ति का ही एक रूप है। हमारे जीवन में जो भी होता है वह हमारे पूर्व कर्मों का फल होता है और इसलिए हमें उसे भगवान की कृपा मांगकर स्वीकार कर लेना चाहिए। अब इस स्टोरी से एक चीज समझ में आ रही है, कष्ट भी आ रहे तो कैसे आ रहे हैं? हमारे पूर्व कर्म में किए गए पाप। इस जन्म में तो पाप किए, उसका एक फल हो गए, पूर्व में बातें छोड़िए अभी आने वाले बुढ़ापे में। अभी तो इतना पाप कर दिए, भक्ति के बहुत लेट में आए हम।
हाँ, बालक सौभाग्य है, कोई बालक 5 साल के बच्चा है, ये सब बालक सौभाग्य है कि जन्म से ही गीता हाथ में पकड़ लिए। हाँ, हमने 28-30 साल निकल गया, तो कितने सारे पाप कर्म हो गए। हाँ, उसका कर्म फल भोगते भोगते कितने हमको जन्म लेने पड़ेंगे अभी। हाँ, इसीलिए बता रहे नारद मुनि कि अभी क्या बोल रहे हैं वो, हमारे पूर्व कर्मों का फल होता है, इसलिए हमें उसे भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करना चाहिए। अपनी माता के निर्देशानुसार तुमने भगवान की कृपा प्राप्त करने हेतु योग पद्धति का पालन करने का निश्चय किया है, परंतु मेरे मतानुसार सामान्य पुरुषों के लिए वो पद्धति सरल नहीं है। फिर भी एक बालक के लिए तो कहना ही क्या, अनेक जन्मों तक का प्रयास करने के बाद भी महान ऋषि मुनि इसमें असफल रहे। इसलिए मेरा कहा मानो, अभी तुम घर लौट जाओ। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम चाहो तो ध्यान योग इस पद्धति के सिद्ध करने का प्रयास कर सकते हो। स्पष्ट रूप से बता रहे नारद मुनि कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी फेल हो जाते हैं इसमें। हाँ? बड़े हो जाना तब आना तपस्या करने जंगल में। और ध्रुव जी बोल रहे हैं, ध्रुव व्यक्ति के जीवन में जो भी सुख दुख आए उसे उससे संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। केवल इतना करने की वह अज्ञानता के अंधकार को सरलता से पार कर सकता है। नारद मुनि वहां भगवान की इच्छा से आए थे। उनका उद्देश्य था ध्रुव को दीक्षा देना, परंतु उससे पहले नारद मुनि अपने शिष्य के अटल निश्चय तथा खरेपन की परीक्षा लेना चाहते थे। गुरु का यही कर्तव्य है। तो हम देखते हैं गुरु जी हैं डायरेक्ट दीक्षा देते नहीं है। कितने लोग साधना कार्ड है? 1 2 3 4 5 8 9 10। बाकी लोग के पास नहीं। प्रयास करिए, साधना कार्ड लेके जाइए। मंदिर आते हैं तो कितना माला जप करते हैं सब लिखना होता है। कितने क्लास आपने अटेंड किए, माला कितना की सब लिखना है। अगर 3 साल तक आप रोज क्लास में आएंगे, बैठेंगे, भगवान की सेवा में लगेंगे, तब जाके आपका एक डिसाइपल कोर्स होता है। गुरु के भगवान कौन है, गुरु कौन है, गुरु के सारे की यहाँ क्लास होती है ना, सिस्टमेटिक तरीके से। फिर आप गुरु के द्वारा दीक्षा ले सकते हैं ना। तो डायरेक्ट गुरु से दीक्षा नहीं मिलती है। हाँ, अगर मालूम चल गया तो हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। किसी जीवन में हमें गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब गुरु वैसे दीक्षा नहीं देते हैं, वो देखते हैं कि व्यक्ति मंदिर आ रहा है, सेवा में लगा हुआ है, आपका रिपोर्ट भेजा जाएगा कि नियमित रूप से आते हैं, क्लास में सुनते हैं, सेवा करते हैं, तब जाके गुरु भी आपसे मिलेंगे। हाँ, कई बार बातें होंगी, तब जाके आपको दीक्षा दिया जाएगा। तो ये सारा प्रोग्रेस अभी नहीं है, हमारे पूर्व से चला आ रहा है। हाँ, नारद मुनि भी प्रश्न उत्तर कर रहे हैं उनसे, है ना। किससे? 5 साल के बालक ध्रुव से पूछ रहे हैं। वो क्या पूछ रहे हैं? नारद मुनि वहां भगवान की इच्छा से आए थे और उनका उद्देश्य था ध्रुव को दीक्षा देना, परंतु उससे पहले नारद मुनि अपने शिष्य के अटल निश्चय का तथा खरेपन की परीक्षा लेना चाहते थे। गुरु का यही कर्तव्य है। नारद मुनि के उपदेशों को सुनकर ध्रुव ने कहा, हे महामुनि, निश्चय ही आपके उपदेश भौतिक जीवन में व्यथित लोगों के लिए हितकारी है। इनके पालन द्वारा वे मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु मैं पूरी तरह अज्ञानता में डूबा हुआ हूँ और इसलिए आपके ये उपदेश मेरे हृदय तक नहीं पहुँच पा रहे। मैं जानता हूँ कि आपके उपदेशों का न तो मानना दिखता है, परंतु मेरा जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ है और इसे मैं अपना दोष नहीं मानता। तो इसलिए प्रभुपाद जी के देखते हैं बहुत सारे तात्पर्य में आता है क्षत्रिय के बारे में, वैश्य के बारे में, शूद्र के बारे में, ब्राह्मण के बारे में। तो शरीर में भी ऐसे ही बना है। प्रभुपाद जी बताते हैं ये मस्तिष्क जो है ऊपर क्या है, ब्राह्मण, और भुजाएं क्या है, वो क्षत्रिय, पेट क्या है, वैश्य का दिया, और पैर क्या दिया, शूद्र का, है ना। और ऐसा नहीं है कि केवल शरीर में, पशु पक्षियों में, वृक्षों में भी है ये चीजें। गाय जो है उसकी तुलना क्या देते हैं, ब्राह्मण से बोलते हैं, है ना। और जो खूंखार है जैसे शेर हो गया, जंगली जानवर जो मांस खाते हैं, क्षत्रिय की तुलना देते हैं। और फॉक्स, लोमड़ी बहुत चालाक होती है, वो वैसे की तुलना देती है। हाँ, और अन्य जो है तो वो शूद्र है, कुत्ता घर की रखवाली करता है। देखिए पशुओं में भी चीज है, उसमें भी है। फूलों, पेड़ वृक्षों में भी जो रसीले फलते हैं, तो फूलों में भी जो कटीले हैं रजोगुण के, जैसे गुलाब हो गया, तो ये देखिए उसमें भी सब कुछ है, ये गुण सब में विद्यमान है ना। हाँ, लेकिन ध्रुव महाराज क्षत्रिय थे, इसीलिए उनको ये बात जो है ना लग गया था। हाँ,
तो बोल रहे हैं कि देखिए मेरा जो आप जो बोल रहे हैं ना चले जाओ घर पे, ये मेरे यहाँ से अंदर नहीं जा रही है बात अंदर ही नहीं जा रही है। गुरु मैं स्पष्ट बोल दिया, मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूँ। अब देखिए बहुत उदाहरण बहुत अच्छा दे रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। मेरा चित्र एक मिट्टी के घड़े जैसा है, एक बार टूटने पर उसे किसी रीति द्वारा पुनः जोड़ा नहीं जा सकता। अपनी विमाता के तीक्ष्ण बाण जैसे शब्दों से मेरा हृदय छलनी हो गया है। अभी मेरे मन में उसका प्रतिशोध लेने के अतिरिक्त अन्य कोई विचार थारी नहीं रहा है, इसलिए मैं आपके सदुपदेशों का लाभ नहीं ले सकता। ये उपदेश ब्राह्मण वृत्ति के व्यक्ति के लिए हितकारी है। तो मिट्टी का बर्तन है, एक बार टूट गया तो कैसे जुड़ेगा बताइए? जुड़ेगा नहीं, जुड़ सकता। हाँ? मैं एक ऐसा पद प्राप्त करना चाहता हूं जिसे इस संसार में आज तक किसी ने प्राप्त न किया हो। मेरे पिता, दादा अथवा परदादा ने भी, इसलिए केवल मुझे उसी पद का उपदेश दीजिए जिस पर चलकर अपने इस कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। और उदाहरण दे रहे हैं कि मेरे जो दादा परदादा थे ना वैसे नहीं थे, उन्होंने भी भगवान को कठिन तपस्या कर प्राप्त किया था। हे नारद मुनि, आप सूर्य के समान सबका कल्याण करने के लिए सर्वत्र में विचरण करते हैं। कृपया मुझ पर दया कीजिए और इच्छा पूर्ति से मेरी सहायता करें। ध्रुव के वचन सुन के नारद मुनि का हृदय उसके प्रति करुणा से भर आया। उस पर दया दिखाते उन्होंने कहा, तुम्हारी माता सुनीति ने तुम्हें भगवान नारायण की भक्ति करने का उपदेश दिया है। तुम्हारे लिए वही मार्ग सर्वथा उपयुक्त है। यहाँ तक कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले लोगों को भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के चरण कमलों की उपासना समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। हे वत्स, तुम्हारा मंगल हो। तुम यमुना नदी के तट पर स्थित मधुवन में जाओ। वहां रहने मात्र से व्यक्ति भगवान के सानिध्य का अनुभव कर सकता है। यमुना नदी के तट पर स्थित मधुवन में जाओ। मधुवन कहाँ है? यमुना कहाँ है? वृंदावन। वृंदावन कितने लोग यहाँ था? ये बहुत जनसंख्या कम है। तो वृंदावन कितने लोग हैं? 1 2 3 4, बहुत जनसंख्या कम। किसको चलना है? वृंदावन अर्थाई सबको चलना है ना, चलेंगे। वृंदावन जाएंगे, मधुबन में जाएंगे, जहाँ देखेंगे गुरु महाराज ने तपस्या किया है। तो क्या बोल रहे हैं नारद मुनि? हे वत्स, तुम्हारा मंगल हो। तुम यमुना नदी के तट पर स्थित मधुबन में जाओ। वहां रहने मात्र से व्यक्ति भगवान के सानिध्य का अनुभव कर सकता है। प्रतिदिन 3 बार नदी में स्नान करो और टांग योग के नियमों का पालन करते हुए तप करो। कुछ ही समय में अपने प्राणवायु, मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके तुम समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त हो जाओगे और इस प्रकार तुम्हारा मन अविचल भाव से भगवान का चिंतन कर पाएगा। भगवान के भक्त निरंतर भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे तथा सौम्य स्वरूप का ध्यान करते हैं और भगवान भी अपने भक्तों को सब वर प्रदान देने के सदैव तत्पर रहते हैं। भगवान का वह रूप 9 यौवन से भरपूर तथा दोष रहित है। उनके नेत्र तथा ओठ उदित होते हुए सूर्य के समान लालिमा युक्त हैं और वे अपनी शरण में आए हुए जीवों को आश्रय देने के लिए आतुर रहते हैं। उनके चरण कमलों के नाखून रत्नों के समान जगमगाते हैं और वे सदैव शांत चित्त सौम्य तथा अनिर्विघ्न रहते हैं। उनका सुंदर स्वरूप मन तथा आंखों को प्रमुदित करने वाला है। सच्चे योगी अपने हृदय रूपी कमल आसन पर खड़े भगवान के दिव्य रूप का आभार चिंतन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अति शीघ्र समस्त भौतिक कर्मों से मुक्त होने के लिए निरंतर भगवान की सर्व मंगलकारी रूप पर ध्यान लगाए। और इसलिए नारद मुनि ने उनको मंत्र दिया था। कौन सा मंत्र दिया था? ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
देखिए नारद मुनि ने उस समय दिया था उनको मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करने के लिए। अब ये प्रश्न उठता है, हाँ, कई लोग बोलते हैं जप करने की आवश्यकता क्या है, माला का जप करने की आवश्यकता क्या है, आवश्यकता है कि नहीं पता है, बताइए हाथ है कितने लोग को आवश्यकता लगता है, आवश्यकता है, क्योंकि शास्त्र में बता रहे भगवान का नाम जप करना चाहिए, हर युग में बताया गया है। हनुमान जी भी क्या बोलते थे, जय श्री राम, ये बोल रहे ओम नमो भगवते वासुदेव, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, इतने भी ऋषि में सब भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, और हम बहाना खोज रहे हैं कि हम नाम जप नहीं करेंगे। नहीं, नाम जप करना चाहिए, क्योंकि यही विधि है नाम जप की। देखिए हर युग में अलग अलग शक्तियां थी भगवान के नाम की, है ना, और उसको सिद्धि को पा करके भगवान लोगों ने प्राप्त भी किया। तो नारद मुनि स्पष्ट बता रहे हैं नाम, देखिए नाम की महिमा नारद मुनि को मालूम है, हाँ गुरु को मालूम है, तभी तो अपने शिष्य को दे रहा है ना नाम, स्पष्ट बात है कि नहीं। हाँ? तुम भगवान की एक मूर्ति बनाओ और इस मंत्र का जप करते हुए शास्त्रों के नियमानुसार समय, स्थान एवं उपलब्ध सुविधाओं तथा असुविधाओं का विचार कर उनकी पूजा करो। तुम शुद्ध जल तथा सहजता से प्राप्त होने वाले फल फूलों तथा सब्जियों का उन्हें भोग लगाना, और यदि संभव हो तो उन्हें तुलसी चढ़ाना, क्योंकि तुलसी उन्हें अत्यंत प्रिय है। उपलब्ध होने पर तुम्हें कोमल घास, फूलों की कलियां, वृक्षों की छाल भी अर्पित कर सकते हो। वन में रहते हुए व्यक्ति बालू और पानी को मिलाकर मूर्ति का निर्माण करके उपयुक्त विधि द्वारा उनकी आराधना कर सकता है, और यदि यह भी संभव नहीं है तो अपने मन में उनकी पूजा कर सकता है। तो शास्त्र हमें बता रहा है कि भगवान का भोग लगाना चाहिए। हाँ, जो भी फल जंगल में मिल रहा है डायरेक्ट मत खा लेना, गुरु जी बोले डायरेक्ट मत खा लेना। क्या बोल रहे हैं, पहले भगवान के अर्चा विग्रह बनाओ, भगवान की तुलसी जलाओ, पानी रखो, हाँ जो भी मिल रहा है भगवान को अर्पित करो पहले। और घर में भी हम रोज खाते हैं, कितने लोग घर में भगवान विष्णु कथा होती है, चथा खाई, मेरे घर में तो हुआ है, भगवान विष्णु कथा हुआ है कभी घर में, किसी के घर में बताइए हर भाई, भगवान नारायण की कथा हुई है घर में, पूजा हुआ है कि नहीं कभी आप लोगों के, हर भाई हुआ है ना, प्रसाद बना है कि नहीं घर पे, टेस्ट कैसा है आप बताइए। जिस दिन कथा हुआ है टेस्ट कैसे आता है, वो तो आप ही अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आपने बुलाया नहीं हमको। टेस्ट कैसे आता है, भगवान की भक्ति से, क्योंकि भगवान को जो भी हम एकदम हृदय से अर्पण करना चाहते हैं, जो भी बनाते हैं ना, भोग लगाते हैं, हम भगवान को करते हैं पहले निवेद रखते हैं और वो प्रसाद बन जाता है। फिर हम देखते हैं जब भगवान को जो चीज भोग लग जाता है वो क्या होता है, दिव्य होता है। कृष्ण और कृष्ण के नाम में उतना ही शक्ति है, भगवान के प्रसाद में उतना ही शक्ति है। सब हमारी चेतना को शुद्ध करने के लिए शास्त्र की विधि के द्वारा बताया जाता है। इसीलिए कुछ भी खाने पर भगवान को भोग निवेद करने ही खाना चाहिए, ये तो कर्म का बंधन लगेगा। एक सोचिए, किसान होता है तो मिट्टी में देखते हैं कि जुताई होती है, कितने जीव मर जाते हैं। गेहूं होता है, फटकते हैं, माता जी कितने खून निकलते हैं, मालूम चक्की पे ले जाते हैं, वहां भी जीव मरते हैं, है कि नहीं। तो रोटी आते आते क्या होता है, अनेकों जीव की हत्या हुई होती है, और डायरेक्ट खाएंगे तो क्या होगा, कितने पाप हमने ले लिए। इसलिए भगवान को तुलसी पत्र के पहले निवेद करना चाहिए, फिर प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे हम शुद्धिकरण होगा हमारा। तो ये स्टोरी हमें स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं, प्रहलाद महाराज की, ध्रुव महाराज की स्टोरी है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्रसाद जो है इसकी महिमा बताऊंगा प्रसाद की महिमा, क्योंकि जब तक हम प्रसाद की महिमा नहीं जानेंगे ना तब तक समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, थोड़ा हलाइए बोलिए, इसका थोड़ा सा हम प्रसाद के मंत्र ग्रहण करने के पहले किसको याद है, जब हम प्रसाद खाते हैं तो एक मंत्र बोलना होता है, किसको याद है। थोड़ा प्रसाद की महिमा के बारे में हम जानेंगे। पीपीटी नहीं करे वो, इसमें पढ़ा ले लगाओ।
ये वैष्णव जन ये फॉलो करो, हाँ नीचे नीचे आओ, हाँ ये फॉलो करो, हाँ ये फॉलो, महाप्रसाद निकालिए, महाप्रसाद नीचे नीचे, हाँ फॉलो करो, हाँ ये फॉलो। मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। महाप्रसादे गोविंदे नामो ब्राह्मणे वैष्णवे सर्वपुण्यवतनराजो विश्वासनैव जायते। तो बताया गया है महाप्रसादे गोविंदे। बताया गया है ओ किंग ए पर्सन विथ लिटिल piety can O king, a person with little piety can never develop faith in Lord Govinda, his mercy, his holy name, or his pure devotees. बोलिए गोविंद के गोविंद के महाप्रसाद नाम तथा वैष्णव भक्तों में स्वल्प पुण्य वालों को विश्वास नहीं होता। शरीर अविद्या जाल, बोलिए जड़ेंद्रिय ताहे का जीवे फैले विशेषाग्रे। पूरे शरीर जो है अविद्या का जाल है। जड़ेंद्रिय जीव की कट्टर शत्रु है, क्योंकि वे जीव को भौतिक विषयों के भोग के इस सागर में फेंक देती है। इन इंद्रियों में जीवा अत्यंत लोभी तथा दुर्मति है। संसार में इसको जीत पाना बहुत कठिन है। तार मध्य जीवा आती, बोलिए लोभोमय सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसार है। कृष्ण बड़ो दयामय करीबारे जीवा जय 100% अन्न दिलो भाई से अन्नामित पाओ। राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाकर चैतन्य। बोले भगवान कृष्ण बड़े दयालु हैं और उन्होंने जीवा को जीतने हेतु अपना प्रसाद अन्न दिया है। अब कृपया उस अमृतमय प्रसाद को ग्रहण करो। श्री श्री राधा कृष्ण का गुणगान करो तथा प्रेम से चैतन्य निताई पुकारो। इस संसार में जो जीवा है इसकी यहाँ पे चर्चा हो रही है। सारे इंद्रियों में जो जीवा है बताया गया है अत्यंत लोभी है, और जीवा की वेग से ही ये संसार पूरा चल रहा है। ये बहुत स्पष्ट तरीके से बताया है, क्योंकि जीवा के वेग से प्रत्येक व्यक्ति क्या है, खाना चाहता है। इसलिए जीवा का जो वेग को नियंत्रण नहीं कर पाएगा वो भक्ति जीवन आगे कभी बढ़ नहीं सकता है। क्योंकि जीवा क्या है, जीव की कट्टर शत्रु है। वो जीव को इस संसार में फेंक देता है। जीवा चल रहे हैं, बाहर लारी पे देख लिए फुल्की चाट खाना चालू कर दी। मालूम है कि ओनियन गार्लिक भक्ति में मना किया गया, बाहर की वस्तु नहीं खानी। जीवा
देखती है कुछ पेय पदार्थ बाहर से नहीं, हमें समझना पड़ेगा जीवा जो हमको लोभी है, दुर्मति है, यही हमें क्या करे में फंसा रही है। इसीलिए क्या कर रही है, जीव की बहुत बड़ा शत्रु है। क्या करती है, जीव को भौतिक विषयों के भोग में सागर में फेंक देती है और संसार में इसको जीत पाना बहुत कठिन है। लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं, भगवान कृष्ण क्या है, बड़े दयालु हैं। उन्होंने क्या किया है, हमें हमारे लिए अन्न प्रदान किया है। तो क्या करना चाहिए, भगवान को निवेद करना चाहिए, फिर उसे ग्रहण करना चाहिए। देखिए एक भक्ति विकास में मैं बताऊंगा, एक छोटा बच्चा है, लड्डू खाने की इच्छा है, उसे खाने की इच्छा है लड्डू, ठीक है। महाराज बोलते हैं लड्डू को भले भगवान कृष्ण को अर्पित कर दो, फिर बच्चे को दे दो। इसमें क्या हुआ बता, कुछ परेशानी हुआ क्या? क्या किया उन्होंने, खाने की इच्छा है कि भगवान को निवेद करके फिर दे दो। तो ये विधि जो है इस शास्त्र के द्वारा है, इसी से हम अपने जीवा को कंट्रोल कर पाएंगे। जीवा का दो कार्य है, क्या कार्य है, एक तो से खाना और दूसरा भगवान का नाम जप करना। तो यही भक्ति के विशेष दो अंग में से बताया गया है। सेवन मुखे ही जीवा दो। मैं एक श्लोक पर विराम करूंगा। मैंने अभी बताया था भक्ति स्वामी सिंधु में से आप लोग को पढ़वाया था ना, टीवी पर आप लोगों को पढ़वा देता हूँ। जो श्लोक है आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको याद करने का प्रयास करिए आप लोग, क्योंकि देखिए जो श्लोका है आपको मिल जाएगा, ये मंदिर में बुक मिल जाएगी आपको, और इसको लेके थोड़ा पढ़िए आप लोग। बोलिए मेरे पीछे। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राहम इंद्रिये सेवन मुखे ही जीवादो सोमेव स्मृत्यात्। इसलिए भौतिक इंद्रियां कृष्ण के नाम रूप गुण तथा लीलाओं को समझ नहीं पाती। जब बद्ध जीव में कृष्ण भावना में जागृत होती है और वह अपनी जीभ से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तथा भगवान के द्वारा छोड़े गए भोजन का आस्वादन करता है, तब उसकी जीभ शुद्ध हो जाती है और वह क्रमशः समझने लगता है कि कृष्ण कौन है। भक्ति स्वामी सिंधु का है, इस आपको मिल जाएगा, भक्ति स्वामी सिंधु का है, श्लोक का है। तो जीवा का दो कार्य है, क्या है, भगवान का प्रसाद खाना और भगवान के नाम का जप करना। तो जीवा को भगवान की सेवा में लगाना है। क्या करना है, जीवा को भगवान की सेवा में लगाना है। देखो भगवान को प्राप्त करने हैं तो इन आंखों की तस्वीर नहीं दे सकते हम। भगवान ने अर्जुन को भी क्या दिया, दिव्यम ददामि। इस आंखों से बोल तो नहीं दे सकते, दिव्य आंखें प्रदान किया। और हमें क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जीवा को भगवान की सेवा में लगाने के लिए। इसलिए भगवान को देखना चाहिए कैसे, कानों के माध्यम से। ये कानों के भगवान से कथाएं सुनेंगे तब जाके मालूम चलेगा शास्त्र क्या बोल रहे हैं, कैसे हमें भगवान को जानना है। जीवा का दो कार्य है, क्या कार्य है, भगवान का प्रसाद खाना और भगवान का नाम जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं क्लास से संबंधित, आज के विषय में जो चर्चा हुआ है। कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, सभी के लिए प्रसाद है, तो मंदिर का दर्शन करके नीचे प्रसाद होगा, तो प्रसाद लेके जाइएगा आप लोग, ठीक है। हरे कृष्णा।
पहली बार आए हैं तो सब लोगों के लिए थोड़ा सा एक स्कैनर रखा है, जो क्लास में जिसका ग्रुप में मैसेज नहीं आता है तो सब लोग थोड़ा रुकिए 2 मिनट मोबाइल पे स्कैन कर लीजिए इसको, ताकि मैसेज आता रहे। और ऑनलाइन भी क्लास होता है, जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी योग्यता हमने प्रयास किया है कि बताऊँ सब लोगों को, तो वो भी जुड़ सकते हैं।